रात को इतना समझ में नहीं आया कि हम कहाँ पे हैं। और रात को ये भी नहीं समझ आ रहा था, ना रोड समझ आ रहे थे, रास्ता समझ आ रहा था। लेकिन जैसे ही सुबह हुई और आँख खुली और हम बाहर निकले तो सामने जो वो खूबसूरत नज़ारा था। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सनसेट शायद आप इससे देख पा रहे हो, सनसेट हो रहा है। और कुछ इस तरह के नज़ारे हैं। इस तरीके से टेंट बने हुए हैं, टेंट हाउस यहाँ पे सभी। वो सामने शायद छोटा सा आप देख पा रहे हो, मैं उसको जूम नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरा लेंस थोड़ा छोटा है। वो सामने अगर देख पा रहे हो तो वो 3 इडियट वाला जो था, वो जो मूवी की शूटिंग हुई थी, वो बिल्कुल सामने हमारे, बिल्कुल यहाँ से वो दिख रहा है। वो आई थिंक कैमरे में वो बहुत छोटा दिख रहा होगा। तो बस अभी नहाते धोते हैं, न ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं इस खूबसूरत नज़ारे को देखने। तो फाइनली हम नहा धो के आ गए हैं पैंगोंग लेक के ऊपर। और ये देखिए कितनी अमेजिंग लग रही है कसम से। आसमान पूरा नीला है और हवा के कारण पानी का बहाव थोड़ा तेज है और ये कसम से बहुत खूबसूरत लग रही है। रात को हम पैंगोंग पहुंचे थे ऑलमोस्ट रात को आई थिंक 9:30 बजे, 9:30-10 बजे के करीब। लेकिन उसमें क्या हुआ कि रात को खाना खा के जब हम सोए हैं तो उसके बाद क्या अचानक रात को 1:30-2 बजे मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मैं बिल्कुल भी सांस ले नहीं पा रहा था और मैंने सागर भाई, विजय भाई दोनों को नहीं उठाया और मैं थोड़ा इधर उधर घूमा तो सांस नहीं ले पा रहा था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। फिर मैंने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर निकालना चाहा तो वो मुझे याद आया कि ऑक्सीजन सिलेंडर एक्चुअली यहाँ पे हमारा वो लैंडस्लाइड हुआ था, जहाँ पे हम रुके हुए थे, वहाँ पे एक लड़के की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तो उसको मैंने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिया था। तो इस वजह से मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, विजय भाई के पास था, लेकिन मैंने उनको उठाना ठीक नहीं समझा कि वो भी थके हुए थे, हालत उनकी भी ख़राब थी, इसलिए मैंने उनको उठाना ठीक नहीं समझा। तो जैसे तैसे मैंने थोड़ा टाइम निकाला और उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपना टेंट का ना पूरा वो आगे से ओपन कर दिया। तो जैसी हवा अंदर आने लगी तो फिर थोड़ा बहुत मेरे को थोड़ा नॉर्मल फील हुआ और देन फिर मैंने सोने की कोशिश की। फिर उसके बाद अच्छी नींद आ गई, मैं सुबह 6 बजे दोबारा उठा और रात बहुत ही ख़तरनाक थी और बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब नहीं कि दिन कब चढ़ेगा, और इतनी लंबी रात हो गई थी, इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई थी। सुबह विजय भाई और सागर भाई बोल भी रहे थे कि तूने हमें क्यों नहीं उठाया, हमें बताया क्यों नहीं, तूने हमें उठाना चाहिए था, लेकिन मैंने ठीक नहीं समझा यार, वो भी थके हुए थे, उन्होंने भी इतना ट्रैवल किया था, मेरे साथ ही हम सब ने इकट्ठे ट्रैवल किया था, तो बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे, इसलिए मैंने ठीक नहीं समझा उनको उठाना। लेकिन फाइनली ऑल थिंग्स आर डन, तो अभी सब ठीक है। अभी सुबह मैंने एक डायमॉक्स का टैबलेट लिया है, तो अभी जो मेडिकल वाले हैं यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर आपको फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है ऑक्सीजन की ज़्यादा, तो अब थोड़ी देर मेडिकल सेंटर में उन्होंने मेरे को एडमिट करना है।
तो लेकिन अभी हम यहाँ पे मस्त घूम रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही। अभी ऑक्सीजन लेवल ठीक है, अभी तो सांस भी आ रही है। थोड़ा शूट के लिए इधर उधर भी जा रहे हैं, फ़ोटो शूट हो रहा है और अभी तो सब कुछ ठीक है। और बाकी मेरे पीछे आप खूबसूरत नज़ारा तो देख रहे हो, हवा थोड़ी तेज़ चल रही है लेकिन मेरे पीछे खूबसूरत नज़ारा तो आप देख ही पा रहे हो। और ये है वो खूबसूरत पेंगोंग लेक जिसको हम वीडियो में देखा करते थे और आज फाइनली हम यहाँ पे हैं। और ये सच में बहुत खूबसूरत नज़ारा है और ये मेरा सपना था यार, एक ड्रीम राइड थी। इतना मतलब मैंने जो मेरा सपना था इस राइड को कंप्लीट करने का, जो हुआ बहुत साल वेट करने के बाद हुआ, लेकिन मेरा राइड का सपना कंप्लीट हुआ। ये ले वाला जो ट्रिप था वो कंप्लीट होने जा रहा है। आज मैं अभी पेंगोंग में हैं, अभी 1-2 घंटे हम पेंगोंग में रुकेंगे एंड देन उसके बाद मैं सीधा ले चला जाऊंगा, क्योंकि ले को मैं पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। जैसे आपको पता है कि मेरी बाइक ख़राब हो गई थी तो पूरा दिन मेरा वर्कशॉप में निकल गया था। तो अभी आज ले पहुंचूंगा, अभी 1-2 घंटे में हम निकल जाएंगे। तो आज शाम को ले एक्सप्लोर करेंगे, कल सुबह निकलेंगे सीधा जस्पा के लिए। जस्पा में नाइट स्टे करेंगे, दैन निकलेंगे हम मनाली, मनाली से फिर सीधा अपने घर। All you left me was the radio, and it goes like ooh, ooh, yeah, yeah, and it goes like ooh, ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you, and it goes like ooh, ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you. तो अभी पैकिंग हो गई है सारी, रुद्रा पूरी सेट हो चुकी है। तो अभी टाइम है पेंगोंग को बाय बाय करने का। और ये वो टेंट है जहाँ पे हम रुके हुए थे और ये वो नज़ारा है जिसको छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा, बट अभी जाना पड़ेगा क्योंकि अभी आज मेरे को ले जाना है। तो ले को एक्सप्लोर करूँगा 4-5 बजे तक एंड देन उसके बाद फिर सीधा मैं कल मॉर्निंग निकल जाऊँगा जस्पा के लिए। तो पहले मेरा था सरचू में रुकने का, लेकिन अभी उन्होंने बोला कि सरचू में मत रुकना, तो अभी आप जस्पा भी रखो कि सरचू में ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा है। और जो रात मेरे साथ हुआ है ना, रात जितना मैं परेशान हुआ हूँ वो ऑक्सीजन के कारण, मेरे को इतनी पूरी रात सो नहीं पाया और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, सांस नहीं ले पा रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत हो गई थी। लेकिन अभी सब ठीक है। अभी क्या है कि विजय भाई और सागर भाई ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, अपना आगे जा रहे हैं, उमलिंगला पास इन्होंने क्रॉस करना है। तो मैं वो इस बार नहीं कर रहा क्योंकि पहले ही बहुत दिन ख़राब हो चुके हैं, अभी मैं और ज़्यादा दिन ख़राब नहीं कर सकते, तो इसलिए मुझे निकलना होगा वापस के लिए। तो नेक्स्ट टाइम उमलिंगला करेंगे। तो अभी सीधा हानले जाएंगे, वहाँ पे रात रुकेंगे हानले में और फिर आगे से उमलिंगला के लिए निकल जाएंगे। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो अभी यहाँ से आगे का सफ़र मुझे अकेले ही तय करना पड़ेगा। तो थोड़ा अजीब फील हो रहा है कि भाई लोग के साथ बहुत मज़ा आया और काफ़ी टाइम स्पेंड किया इन लोगों के साथ, बहुत अच्छे लोग थे दोनों और इनके साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। और अभी थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, सफ़र तो अकेले ही तय करना पड़ेगा। तो अभी आगे का सफ़र थोड़ा मुश्किल रहने वाला है बिकॉज़ रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो अकेले ही फेस करनी पड़ेंगी। तो हो जाता है, दोस्त मिलते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, एक आपस में आपका एक अच्छा ट्यूनिंग बैठ जाता है। तो थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन ये एक सच है। उन्होंने आगे जाना है उमलिंगला और मैं निकलूँगा सीधा वापस ले के लिए। और कोशिश करूँगा कि अगर मेरा सामान मिल पाए तो किसी तरीके से उसको बोलूँगा मेरा सामान मिल जाए, तो वो भी बेटर है, जो कि कारगिल में रह गया था। तो अभी वो भी देखना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे 20-22 किलोमीटर ऑफ रोड है, तो आई थिंक अभी ट्रैफिक भी नहीं है रोड पे। तो बहुत ध्यान से निकलना पड़ेगा, सारी चीज़ों को ध्यान से क्रॉस करना पड़ेगा। ऑफ रोडिंग का मेरे को इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन रास्ते में वो जो मिट्टी वाला आता है ना, वो थोड़ा परेशान करने वाला है। एक्चुअली वो मिट्टी जो है
अरे मैं कहीं गलत आ गया शायद यार, मैं गलत आ गया। हाँ, इधर से रोड तो बंद हो चुका है, पहले रोड इधर था तो मुझे उधर जाना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा। गलत आ गए थे। पैंगोंग लेक सच में बहुत खूबसूरत है। तो ये इस तरफ से इस तरह के कोई कैंप वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे, तो यहीं आपको मिलते हैं। तो इनको आप आने से पहले बुक कर सकते हो। तो ये कुछ ऊपर घर बने हुए, हट बनी हुई है। इनको गवर्नमेंट ने क्या बोला कि उसको कुछ बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि उन्होंने सिर्फ नीचे ये जगह जो अलॉट की है उनको कैंपिंग के लिए, उससे ज़्यादा वो गवर्नमेंट जगह इनको नहीं दे रही। और ये आखिरी बार आप ये नज़ारा देख लो, और ये सच में बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे लोग, सुबह काफ़ी क्राउड था, अभी तो इतना क्राउड नहीं है, सभी वापस जा चुके हैं अभी तो आगे देखते हैं, कुछ और चाहने वाले हमें मिल जाएंगे। तो And it goes like ooh, ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you. Oh, every single song tells me we're through. यह है खूबसूरत नज़ारा पैंगोंग लेक का जो आप सामने देख पा रहे हो। ये देखिए, ये गाड़ियाँ तो आ रही हैं इधर से। आई थिंक सो मुझे इधर ही जाना है, रात भी हम इधर से ही आए थे। तो अभी मुझे किसी से पूछना होगा, इस गाड़ी को रोकते हैं और इस गाड़ी से पूछ लेते हैं कि मैंने ले जाना है तो मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ। एक और इनसे पूछ लेते हैं। मुझे ले जाना है मुझे सीधा जो ले। तो उन्होंने कहा कि आप सही जा रहे हो, ले का रास्ता यही जाता है ले के लिए। तो अपना ये प्यारा सा सफ़र शुरू करते हैं। अभी सच्ची बोलूँ तो उनका भी बिल्कुल भी मन नहीं था वो जाने का, उनका मन नहीं था। मतलब वो मेरे को बोल रहे थे कि तू उमलिंगला साथ चल, तो लेकिन मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था और इतने दिन भी नहीं थे। मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ। मुझे 21 तारीख को घर पहुँचना था और मैं आई थिंक घर नहीं पहुँच पाऊँगा 21 तारीख को। तो 22 को या 23 को घर पहुँचूँगा मैं। तो एक दिन मुझे ले में रुकना है और फिर एक दिन मेरे को पैंग में रुकना है। पंग जो रास्ते में आता है कुछ, मेरे को विजय भाई बोल रहे थे कि वहाँ पे रुकना ज़रूर, वहाँ पे अच्छा है वो देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। तो पहले मेरा सरचू में था कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 6-7 बजे ले से निकलूँगा और मैं वहाँ पे रुकूँगा सरचू में। तो लेकिन अभी मुझे 2-3 बंदों ने ऐसा बोला है, विजय भाई ने बोला है, 2-3 बंदों ने और बोला है कि आप सरचू में मत रुकिए, क्योंकि सरचू में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है। वहाँ पे मोस्टली लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैं ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता। मेरे पास अभी ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं है और मैं विजय भाई मेरे को बोल भी रहे थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर उनका ले जाओ। मैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेना भी भूल गया उनसे, अभी वो निकल चुके हैं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी मेरे पास नहीं है। डायमॉक्स भी मेरे पास 4 टैबलेट थी, जिनमें से 1 मैंने खा ली थी और 3 मैंने उसको सागर भाई को दे दी थी। मैंने कहा कि आप वो ले लेना, क्योंकि वो हाई पासिस पे जा रहे हैं तो उनको वहाँ पे उसकी ज़रूरत होगी। और डायमॉक्स सीरियसली बहुत अच्छी टैबलेट है, क्योंकि सुबह भी मेरे को पैंगोंग में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, सांस प्रॉपरली नहीं ले पा रहा था। तो डायमॉक्स खाने के बाद अभी मतलब 10-15 मिनट के बाद ही सब कुछ ठीक हो गया। तो हम अच्छे से घूम भी पाए लेक के ऊपर। तो वो सही था। तो डायमॉक्स अच्छी टैबलेट है। और यहाँ पे जो मेडिकल सेंटर है, मैंने उनसे पूछा भी था कि इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी तो नहीं है, तो उन्होंने कहा था नहीं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप खा सकते हो। तो अगर आपको कंटिन्यूअली रेगुलरली आपको सांस की प्रॉब्लम हो रही है तो आप हर 8 घंटे बाद एक टैबलेट खा सकते हो, तो इसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो
अभी एक टैबलेट ली है, मेरे को लग नहीं रहा आगे कहीं भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने खरदुंगला पास भी किया है तो वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई थी ऑक्सीजन की, जबकि वो ये तो 14,000 की हाइट पे था पेंगोंग, तो वो इससे भी ज़्यादा आई थिंक 17 या 900 समथिंग था, तो वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो अभी तो ठीक है, अभी सब नॉर्मल है। बाकी आगे भी एक प्रॉब्लम हुई थी अभी एक्चुअल में, यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने कैश नहीं निकलवाया था, तो कैश बिल्कुल भी नहीं था, वो 200-300 रुपया ही था जेब के अंदर कैश, बाकी सारा पैसे जो थे वो गूगल पे और अकाउंट में थे। तो अभी हमने जब सुबह वो उसका पेमेंट करने विजय भाई का, उन्होंने तो अपना मेक माई ट्रिप से बुक कर रखा था वो अपना होटल, तो मुझे क्या था कि मुझे वो होटल मैंने बुक नहीं किया था, तो मैं उनके साथ ही आ गया था, तो एक्स्ट्रा बेड लगा लिया था। तो मेरे जो पैसे थे वो जो सुबह उसको पूछा कि हमने गूगल पे ले लो, क्योंकि यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं चलता, BSNL ही चलता है, वो भी बहुत कम चलता है, मतलब कुछ स्पेशल जगह ही हैं जिन पे वो चलता है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी उनके ऑनर का जो नंबर हम ले आए हैं, जो कि लेह में है, तो अभी मैं जैसे ही नेटवर्क में पहुँचूँगा तो उसके ऑनर को मैं यहाँ से पेमेंट सीधी डाल दूँगा। और ये है खूबसूरत लेक, माँ कसम ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ का पानी थोड़ा ब्लू है, ग्रीन टाइप, यहाँ का पानी ग्रीन है, लेकिन सुबह हम यहाँ पे थे वहाँ पानी ब्लू था। और बोल रहे हैं कि अगर स्काई का जब कलर ब्लू हो जाता है पूरा, तो ये पानी का रंग भी ब्लू हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। मैंने अभी देखा नहीं, क्योंकि वहाँ पे, हाँ वहाँ पे कलर ब्लू था, यहाँ पे ग्रीन है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। ये गाड़ी रात से यहाँ पे खड़ी है, शायद इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी जब हम रात को आ रहे थे पेंगोंग के लिए, तभी यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। आई थिंक गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो यहीं छोड़ के कोई लोकल गाड़ी रेंट पे लेके वो यहाँ से चले गए थे। लिटरली यहाँ पे हवा का प्रेशर इतनी तेज़ है कि मैं बाइक को सीधा चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, मतलब मुझे पूरा जोर लगाना पड़ रहा है बाइक को सीधा रखने के लिए, स्पेशली मोड़ के ऊपर। इतना ज़बरदस्त हवा का मतलब दबाव पड़ रहा है ना मेरे ऊपर। एक्चुअली गाड़ी भी लोडेड है, तो अभी यहाँ से अपना शुरू होता है ऑफ रोड। अभी यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑफ रोड शुरू होने वाला है, यहाँ पे क्या है कि वो पूरा रेत है और मुझे यहाँ से निकलना और थोड़ा मुश्किल तो होने वाला है, बट कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, धीरे धीरे निकल जाएंगे किसी तरीके से मैनेज करते हुए। क्योंकि रात को हमारी बाइक जो है यहाँ पे फंस गई थी, तो उतराई के कारण वो आराम से हम उसको नीचे ले आए थे धीरे धीरे। अभी क्या हमने ऊपर चढ़ना है। ये जो रेत है ना, आप भालू देख रहे हो, जो भालू रेत जो है, यहाँ पे बाइक स्किट बहुत होती है और बहुत मुश्किल हो जाता है उसको। अगर एक बार आपका टायर स्किट मार गया ना, तो चढ़ाई के टाइम बहुत मुश्किल हो जाती है। और अभी क्या है कि मेरे पीछे अभी कुछ नहीं आ रहा, अगर मैं यहाँ पे फंसा तो मुझे अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। तो पहले मुझे था कि मैं इनमें से एक गाड़ी को क्रॉस कर लूँ, क्योंकि जो लोकल ये ट्रैवलर वाले होते हैं, जो जितने भी लोकल जो टैक्सी चलती हैं, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं लोग। अभी मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल है, जहाँ भी कभी मुझे ज़रूरत पड़ी है तो इन्होंने हेल्प की है। तो बाकी क्या है वो मुझे नहीं पता। अभी ये टूटा रोड यहाँ तक तो ठीक है, आगे वो जो रेत आने वाली है ना, उसमें थोड़ा सा मेरे को टेंशन हो रही है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। और लिटरली आपको बताऊं, वो जो रेता वो जो आता है ना, वो रेत का वो भंडार आता है, वो बिल्कुल ही मतलब चढ़ाई के ऊपर है, बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। तो वहीं पे वो है, वो शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ से वो सामने है, तो वो बिल्कुल चढ़ाई के ऊपर है। तो तब थोड़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है। अब मैं कोशिश करता हूँ इनसे आगे निकलने की किसी एक से, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो अभी क्या इधर से निकालूं क्या? हाँ, इधर थोड़ा पानी, अरे वहाँ भी ठीक था, लेकिन जहाँ पानी थोड़ा ज़्यादा है। ये सामने रिवर है, जो पहाड़ों से जो बर्फ़ पिघल के आ रही है, वो वाला पानी है।
बर्फ़ का, बर्फ़ पिघल के आ रही है नीचे, जो स्नोफॉल ऊपर हुई थी। तो जी सीधी पानी जो है वो इस लेक में जा रहा है पानी सीधा वो। ऊपर से रास्ता है जो पक्का बना हुआ है, लेकिन वो ऊपर लैंडस्लाइड होने के कारण वो रास्ता पूरा बंद हो गया है। पूरी ऊपर से ये जो पहाड़ देख रहे हो, ये पहाड़ पूरा नीचे आ गया था, तो उसी लैंडस्लाइड के कारण उसी लैंडस्लाइड के कारण वो रास्ता ऊपर से बंद किया हुआ है। और ये नीचे से आपका रिवर के बीच में से आपको वो रास्ता उन्होंने हमें दिया हुआ है। तो आई थिंक सो ये 4 लाइन बना रहे हैं पैंगोंग के लिए, रास्ते में काम चल रहा है। तो नेक्स्ट टाइम शायद जब तक हम आएंगे, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो बनकर तैयार हो चुका होगा 4 लाइन। तो आई थिंक यही वो रास्ता है जहाँ पे अभी हम चल रहे हैं, जिस रास्ते की मैं बात कर रहा था कि काफ़ी रेत से भरा हुआ है। तो आई थिंक सो यही वो रास्ता है, क्योंकि रात को जब आप आते हो, रात को आपको आइडिया नहीं होता कुछ भी रोड्स का। तो दिन में थोड़ा ये बेनिफिट हो जाता है, आपको रोड का आइडिया होता है। अगर आपके पास अल्टरनेट भी होता है, कभी इधर उधर से आप निकाल सकते हो जो बाइक को। अभी स्किट करेगा। नहीं। ये बात भाई, ये प्रॉब्लम होती है ना, जैसे आप मिट्टी में जाते हो बाइक ऑटोमेटिकली स्किट करने लग जाती है। ये सच में बहुत थका देने वाला था। बस थोड़ा सा और फिर आगे मेन रोड आ जाएगा, थोड़ा सा ऑफ रोड और है। और ले आने के बाद अगर आपको ऑफ रोडिंग नहीं की तो फिर आपका ट्रिप का इतना मज़ा नहीं आता। तो कल जो हमने वाटर क्रॉसिंग की ना, कसम से वो बहुत ही बहुत बड़ा एडवेंचर था और बहुत मुश्किल से हमने वो किया क्रॉस। तो फाइनली हम मेन रोड पे आ चुके हैं इस ऑफ रोड को कंप्लीट करते हुए। तो अभी जो आगे 20-22 किलोमीटर का ऑफ रोड मिलेगा, तो उसकी इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि वो मतलब उस पर पत्थर वगैरह हैं, मतलब रोड बना हुआ है। सिर्फ ऊपर वो चारकोल का वो जो डालते हैं वो नहीं अभी किया, वैसे रोड उन्होंने बना दिया है सारा। तो वहाँ पे चलना थोड़ा आसान है, तो धीरे धीरे आप वहाँ से निकल सकते हो। भाई ये तो मस्त बॉर्डर उड़ा रहा है कसम से। बॉर्डर की कमी नहीं है। आप सुबह अपना राइडिंग गियर्स को है ना क्लीन करके निकलते हो, और शाम तक जब आप अपने होटल में पहुँचते हो तो आप फिर से पूरा आपके गियर्स जो हैं वो वाइट पाउडर से पूरे ढक जाते हैं। तो फिर मॉर्निंग का वही सेम शेड्यूल होता है, आप उठो अपने राइडिंग गियर्स को पूरा क्लीन करो एंड फिर आप आगे के लिए निकलो। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है मॉर्निंग में। तो इसलिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि आपका जो प्लान होता है कि आप सोचते हो कि आप 5 बजे उठोगे और 6 बजे निकल जाओगे, तो इन सब चीज़ों में टाइम लग जाता है और 7-8 तो बज ही जाते हैं। लेकिन अभी मेरा ये है कि मेरे को ले से कल बहुत जल्दी निकलना होगा, मतलब मैंने लेट बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को कल कवर करना है 350 किलोमीटर एक दिन में। तो रोड बिल्कुल क्लियर है, उन्होंने बताया था कि मतलब 200 किलोमीटर तो वो कह रहे कि आप बहुत क्लियर रोड है, बिल्कुल सीधा रोड है, जो कि आप आराम से क्रॉस कर पाओगे। तो आगे थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग है, तो कोई बात नहीं, देखेंगे। आई थिंक मेरे पास 5-6 घंटे तो होंगे, 6 घंटे में तो मैं जसवा पहुंच ही जाऊंगा, 6-7 घंटों में। अभी यहाँ भी फ्लाईओवर का काम चल रहा है, ऊपर से ये डायरेक्टली वहीं से निकाल देंगे। तो ये नीचे वाला जो रोड है
वो काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा। अभी जितना भी हमें घूम के जाना पड़ रहा है तो वो इतना नहीं घूमना पड़ेगा। ऊपर से सीधा ही रोड इन्होंने निकाल दिया पहाड़ को बीच से काट कर। अभी आगे से कोई गाड़ी आ रही होगी। अरे नहीं, क्या जाम किस बात का है? क्या देखें आगे जाके तो और भी राइडर हैं जो आगे खड़े हुए हैं, तो एक बार देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। आई थिंक सो लैंडस्लाइड हुई है। हाँ बिल्कुल लैंडस्लाइड हुई है। तो लैंडस्लाइड के कारण ही ये रोड बंद हुआ है। जहाँ पे ये अक्सर होता रहता है, ये तो नॉर्मल बात है यहाँ पे लैंडस्लाइड होना, स्पेशली इस रोड के ऊपर तो लैंडस्लाइड तो नॉर्मली हो जाती है। तो अभी ट्रैफिक दोनों साइड से जाम है। देखो कितना टाइम में वो इसको क्लियर कर पाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है कि सुबह बिल्कुल क्लीन वगैरह करके कपड़े वगैरह सब कुछ क्लीन करके निकलो और फिर बाद को आपको इतना पाउडर मिलता है ना कि सब कुछ वाइट हो जाता है। तो लिटरली ये पाउडर यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, इसको रोड को 4 लाइन बनाने का काम चल रहा है। तो अभी पहले मुझे लगा था कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है, लेकिन वो लैंडस्लाइड नहीं हुई थी। वो एक्चुअली वो इस पहाड़ को काट रहे हैं, काट के नीचे उतार रहे हैं, पूरा काट रहे हैं पहाड़ को। तो वो जब पहाड़ को काटते हैं तो वो रोड पे आ जाते हैं। तो उसमें क्या है कि फिर तो रोड को क्लीन करते हैं साथ के साथ, क्योंकि उनको भी अपना काम करना है और ट्रैफिक को भी चलते रहना है। तो इसलिए वो थोड़ा टाइम ट्रैफिक को रोकते हैं, आधा 1 घंटा ट्रैफिक को रोकते हैं। फिर वो जब पूरी ट्रैफिक क्लियर हो जाती है फिर वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। अभी देखिए कितनी धूल है भाई, माँ कसम। आज तो अच्छे वाला वाइट हो के जानेंगे, अभी अच्छे वाले वाइट हो जाएंगे आज तो। अच्छा खासा मिट्टी लेके जाने वाले हम साथ में। और सभी राइडर्स जो हैं वो मेरे पीछे हैं। कुछ राइडर भाई मिल गए, वो मुंबई से हैं, लेकिन उनको ले नहीं जाना, वो जहाँ से सीधा मनाली निकलेंगे। तो मुझे ले जाना है, क्योंकि अगर मेरा सामान वहाँ से मिल गया तो सिर्फ सामान के लिए। अगर जहाँ से डायरेक्टली मनाली जाते हैं तो भी अब इतना नहीं कवर कर पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि रात को लेह में ही स्टे करते हैं, सुबह मॉर्निंग ही अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे सीधा मनाली के लिए। और कोशिश करेंगे कि जस्पा के भी ना जाके सीधा मनाली ही चले जाएं। तो बाकी डिपेंड करता है वो सब कुछ। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं चंगलंगला, जिसकी हाइट है 17,586 फीट। और कसम से ये बहुत ज़्यादा टफ़ था। मैं रास्ते में रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा थी और फ़ोन जो था लिटरली वो उसकी बैटरी ड्रेन हो गई ठंड के कारण। तो ये चंगलंगला पास हमने जो है अभी पहुंच गए हैं यहाँ पे। और ये बहुत खूबसूरत जगह है कसम से। अब आप देखिए, अभी स्नो है यहाँ पे, स्नोफॉल हुई थी। मैं अभी थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये सामने स्नोफॉल हो रखी है जो भी 2-3 दिन पहले हुई थी। उसके कारण हाथ पूरे सुन्न हो चुके हैं, हाथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। लेकिन फाइनली वी डिड इट, फाइनली वी आर रीच्ड ऑन चंगलंगला पास। और ये इतना मुश्किल नहीं था जितना कि कल चंगलंगला था, उससे इतना मुश्किल नहीं था। बहुत आराम से ये हो गया। एक्चुअली में यहाँ पे रोड काफ़ी अच्छे थे और यहाँ पे नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं। मैं प्रॉपर्ली बोल नहीं पा रहा बिकॉज हाई एल्टीट्यूड के कारण थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो एक अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक, और यह खूबसूरत नज़ारा चंगलंगला। वो नीचे गला पूरा सूखा पड़ा है, पानी तो साथ में ले रहा हूँ सिप, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत जल्दी गला सूख जाता है। तो इस वजह से थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये सच में बहुत खूबसूरत है सीरियसली।
और ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। ऊपर स्नो है, अभी पूरी तरह पिघली नहीं है। तो ये देखिए यहाँ का खूबसूरत नज़ारा तंग लंगला पास का। तो अभी हम रुके हैं पैंग में। पैंग एक विलेज आता है छोटा सा रास्ते के अंदर। तो अभी सुबह से 5.5 घंटे से हम कंटिन्यूसली चल रहे थे। बस थोड़े बहुत स्टॉपेज लिए जो हमने फ़ोटो वगैरह के लिए लिए, उसके बाद कंटिन्यूसली हम चल ही रहे थे। तो अभी रुके हैं एक होटल के ऊपर। तो भूख लग रही थी, सोचा कुछ खा लेते हैं यहाँ पे, फिर आगे की जर्नी तय करते हैं। अभी हमने डिसाइड किया है कि अभी 6 बजे तक राइड करेंगे, जहाँ तक भी हम पहुँच पाएंगे। वहीं जहाँ पहुँचेंगे 6 बजे तक, तो वहीं पे स्टॉप करेंगे। वैसे हमारा फाइनलाइज है सरचू में हम रुकेंगे, और सरचू के ऑलमोस्ट सरचू हो जाएगा ना आज हमारा। तो सरचू में हम नाइट स्टे करेंगे। और जिस्पा का था, लेकिन जिस्पा बहुत ज़्यादा दूर हो रहा है, लेकिन इतना ट्रैवल हो नहीं पाएगा। तो सरचू में स्टॉप करेंगे। और आगे कुछ रोड का भी थोड़ा प्रॉब्लम बता रहे हैं, कुछ वाटर क्रॉसिंग भी शायद आ सकती हैं, तो इसलिए आज सरचू में रुकेंगे। तो अभी यहाँ पे हमने बनाया है अपने लिए, मंगवाई है मैगी। तो अभी हम खाएंगे मैगी मस्त वाली, पहाड़ों में मैगी मज़ेदार। और एक खा ले, और एक खा ले। रात में खाना खाएगा ना अभी। हाँ तो और एक मतलब खाने का तो खा ले बोला। नहीं रे, तू नहीं ले रहा। मैं मैगी कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, फिर आगे की जर्नी शुरू करते हैं। हाँ भी अभी किस में लेके गए थे तुम्हें? छोटा गाड़ी है, जे लोग क्या बोलते हैं। ये एक्चुअल में ये लड़का है जो छत्तीसगढ़ से है, और इसको झूठ बोल के ना यहाँ पे एक गांव वाला लड़का ले आया कि तेरे को 12,000 सैलरी दूंगा और तेरे को वहाँ पे रहना खाना अच्छा मिलेगा। तो ये बेचारा इतना परेशान है, तो हाई एल्टीट्यूड के कारण इसकी रात को वो सांस का प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन ये हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से बता रहा है ना यार। और वो इसका ऑनर इसने घर जाना था, और ये बोला कि मेरे को घर जाना है, और तबीयत ख़राब है। तो इसका ऑनर इसको घर नहीं भेजा, और उठा के ले गया गाड़ी में बिठा के, और ले जाके इसका मेडिकल वगैरह, वो डॉक्टर से सारा इसको मेडिसिन वगैरह दिलवाया, और तब से यही है। अभी कब बोल रहे थे को भेजने का? अभी 1 महीना पूरा हो गया, पहले 1 महीना का पहले। 1 महीना से पहले? हाँ जी। ठीक है। अभी घर कब जाओगे तुम? अभी सितंबर में 17-18 तारीख को निकलेंगे। 17-18 सितंबर में घर निकलोगे? हाँ जी। तो ये गलत स्टोरी है भाई तेरी, तो तेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। तो ऐसा भी होता है यार अक्सर, मतलब जो बाहर से लोग आते हैं, जो जहाँ पे मेन कारीगर होते हैं, जिसको कारीगर मेन शेफ़ होते हैं, तो वो शेफ़ मोस्टली बाहर से ही आते हैं यहाँ पे। तो वो क्या करते हैं, अपने साथ किसी भी वहाँ पे गांव से एक लड़के को उठा लाते हैं। जैसे इसके साथ हो रहा है, इसको 12,000 बोला कि तेरे को 12,000 सैलरी देंगे, और उसको यहाँ पे लाके छोड़ दिया, और उसको 6,000 सैलरी अभी दे रहे हैं। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि हाई एल्टीट्यूड के कारण इसको यूज़ टू नहीं है ये। तो अभी रात को क्या होता है, जब ये सोता है ना, तो उस ऑक्सीजन की कमी होने के कारण इसमें घबरा के उठ जाता है, और फिर वो दोबारा सो नहीं पाता। तो ये नींद नहीं आती, वो बोल रहा है नींद नहीं आती। तो सबके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को यार। ऐसा मतलब अभी हमने बोला पुलिस कंप्लेंट करते हैं, तो बोला ने मैंने सब कुछ किया वो, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो पुलिस वालों ने बोला लड़के को घर भेजो, लेकिन उन्होंने ये बोलकर इसको रख लिया यहाँ पे कि अभी इसकी तबीयत ख़राब है, अभी नहीं भेज सकते, जब ठीक हो जाएगा तब भेज देंगे। तो दोबारा कोई यहाँ पे पुलिस वाला या कुछ कोई आया नहीं है। तो कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों करते हैं। वे गलत करते हैं यार ये किसी के साथ भी। अभी बात ही कर रहा था, देखो मैं चले जाऊँगा घर। अभी तो कितना चाहिए भाई, कितना चाहिए? 300 हो गया शायद। तो घर कब जाएगा? 300 हुआ ना? 18 को निकलेंगे भैया। 440। इतना नहीं होगा भाई। हैं कब जाएगा? 18 तारीख को। 18 तारीख को घर जाएगा। ठीक है। चल ध्यान रख अपना, ठीक है? ओके। अपना ध्यान रख, दवाई वही टाइम से ले। अभी 1 महीना है तो निकल जाएगा। ठीक है। थैंक यू सर। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो को इतना प्यार दे रहे हो, तो प्लीज़ जब भी आप वीडियो देखो, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो अगर आप वीडियो पे नए हो तो।